जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीके शर्मा आपका फिर से ही नवीन सुबोध स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में बहुपद पढ़ा था, उसके बारे में कुछ परिभाषा पढ़ी थी, फिर उसके प्रकार पढ़े थे, फिर उनके बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, हल कैसे निकालते हैं, ये सीखे थे। तो आज की वीडियो वो तो कल सीखा था, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपदों का सत्यापन कैसे करते हैं, कि बहुपद के शून्य के निकालने के बाद सत्यापन कैसे करते हैं, वो सीखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको द्विघात बहुपद पढ़ाया था। द्विघात बहुपद पढ़ाया जिसकी चर की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है वो लिख देते हैं। नोट लगा के लिख सकते हो या स्टार बना के लिख सकते हो। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। जहां पर क्यों है द्विघात बहुपद, क्यों है आपको समझ में आया होगा कि चर, ये भी चर है, ये अचर राशि है, ये चर है और ये चर है। चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, अचर राशि, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, तो दोबारा से बता रहा हूँ। द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख दो, यहाँ पे पी ऑफ एक्स का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पी का मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसलिए एक्स। यहाँ पे एस का फंक्शन है तो पी ऑफ एस आ जाएगा। टी का फंक्शन है तो पी ऑफ टी आ जाएगा। जिस टाइप का फंक्शन वेरिएबल होगा उस टाइप का बहुपद हो जाएगा। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे a बराबर कितना होगा तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर a बराबर कितना होगा 1, कंपेरिजन b बराबर 2 और c बराबर, यह अचर राशि हमेशा। देखो, a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b का मतलब है b x का कोएफिशिएंट और c का मतलब है अचर राशि। समझ में आया, लिख लो ये। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, शून्यकों की जांच कैसे करते हैं, सत्यापन कैसे करते हैं। यहाँ से सवाल आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का सत्यापन कीजिए। शून्यकों का सत्यापन कीजिए। पहले एक बार समझा दूं मैं कि शून्य कैसे निकालते हैं, मतलब सत्यापन कैसे करते हैं। जनरल फॉर्म लिखा दूं, फिर एक बार क्वेश्चन दे देंगे। शून्यकों तथा बहुपद, द्विघात बहुपद के गुणांक के मध्य संबंध सत्यापन करने के लिए शून्यकों तथा द्विघात बहुपदों के मध्य, द्विघात बहुपदों के गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। पहले द्विघात बहुपद लिख लूं, माना द्विघात
बहुपद क्या होता है, अभी अभी लिखाया था ना, माना देगा बहुपद क्या होता है। अगर नहीं दिया तो जनरल फॉर्म लिखते हैं, कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये देगा बहुपद। ये तो दिया जहां दिया जहां जहां ए बी सी क्या है, अचर है। और ये वैसे भी बोल सकते हो, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, एक अचर राशि। लेकिन ये भी एक अचर राशि होगी, लेकिन ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, और ये अचर राशि है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, और यहाँ पे ये गुणांक कैंसिल कर दो, चाहे ये क्या है, गुणांक। ए बी सी क्या है, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद अब शून्य निकलेंगे, शून्य को भी मध्य संबंध निकालना, तो मैंने मान लिया, माना कल भी बताया था मैंने कि बहुपद कितने उच्चतम कितनी घात का होता है, उतने ही शून्य के निकलते हैं। कितनी घात का, वही मैक्सिमम पावर कितनी है, उच्चतम घात कितनी है, 2, तो कितने शून्य के निकलेंगे, 2, तो मैं मान लू 2 शून्य अल्फा बीटा, क्या मान लू 2 शून्य के मान लिया। माना बहुपद के शून्य क्रम से अल्फा व बीटा क्या है, अल्फा व बीटा, ये मान लो। तो सत्यापन कैसे करते हैं, देखो, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अगर इसके बराबर हो जाए, जो मैं बोल रहा हूं, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा और करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, बराबर सी अपॉन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अगर ये शून्य को योग करेंगे, शून्य को योग क्या है अपना, शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का योग कर दिया, बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और शून्य को गुणनफल करेंगे, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, जहां बी क्या है, बी और एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है यहाँ पे, सी है यहाँ पे अचर राशि, सी है जहाँ पे एक्स नहीं है, वो वाली वेरिएबल नहीं होता, वो बता लो फिर। उसके बाद कोष्टक का मान निकाल लो। अगर ये वैल्यू शून्य का योग करेंगे, अगर माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक के बराबर आ गई, माइनस का एक्स के गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर, फिर दूसरा पार्ट करेंगे, दोनों का फिर गुणा करेंगे, शून्य को का वो सी अपॉन ए के बराबर, सी क्या अचर राशि अपॉन बटे एक्स स्क्वायर गुणांक के बराबर आ गई। ये दोनों समीकरण मतलब संतुष्ट हो गए, दोनों मतलब पक्ष बराबर आ गए, तो क्या हो जाएगा, अपना शून्य सही हो जाएंगे, मतलब जो निकाले आपने उसका सत्यापन हो जाएगा, शून्य का आपने सही निकालेंगे। तो चालू क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और इंटरेस्ट आएगा समझने में, और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बोल रहा हूं, अब क्या निकालना, बहुपद के शून्य तथा सत्यापन। मैं क्वेश्चन का लिखा रहा हूं, एक बहुपद है, कौन सा है ये लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करो तथा
तथा शून्यकों की जांच कीजिए। किस विधि से बोल रहा हूं मैं? जो वो मतलब वो संबंध बताया था शून्य तथा उसमें जो कोएफिशिएंट गुणांकों में संबंध, उससे जांच करनी है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले शून्य निकालना है, पहले शून्य ज्ञात करना है ना। शून्य के निकालने का वही फॉर्मूला कल बताया था, फैक्टर वाला। बराबर जीरो करते हैं सबसे पहले शून्य के निकालना। शून्य के निकालना मतलब सबसे पहले जीरो के बराबर कीजिए, उसके बाद क्या करें, इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना अच्छे से सीख गए होंगे। तो माइनस का 2x माइनस का 2x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x को माइनस का 2x, तो ऐड करने पर माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 होगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इस संख्या में से कॉमन आ रहा है, इस संख्या में x भी है और 2 भी है। इस संख्या में x भी है और 2 भी है, 2 के अंदर है, 4 के अंदर है, मल्टीपल है 2 का। अब यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे भी x, तो 2x कॉमन ले लूं। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 2x का इस संख्या में भाग दीजिए भैया 4x स्क्वायर में। 2x का भाग देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 2 और एक और x बचेगा, तो 2x बचेगा, ये 2x और यहाँ पे माइनस कर रहा है। फिर मैंने बताया था कि इसी कोष्टक में भी वही संख्या आती है ठीक पे लिखने पर, बराबर 0। अब 2x, अब लेकिन 2x माइनस का 1 किससे बनाना है, इस संख्या से बनाना है। लेकिन यहाँ पे 2x किसका है, माइनस का, तो अपन को चाहिए किसका, प्लस का। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि प्लस का हो जाए माइनस का। पहले तो एक माइनस का और कॉमन ले लो, इसमें से माइनस का कॉमन लेने का मतलब भाग देना। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का आगे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 2x बन जाएगा। और ये 1 में -1 का भाग देंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का। समझ में आया होगा। अब इसमें से क्या कॉमन लेने का, 2x माइनस का 1 पूरी संख्या में, और यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं गुणा 0 होता है, तो कल बताया था कि दो संख्याओं गुणा जब भी पॉसिबल है 0, जब कम से कम एक संख्या 0 के बराबर हो, या फिर दोनों कम से कम एक संख्या 0 के बराबर होनी चाहिए। फिर तो इसका मतलब है 2x माइनस का 1 ये 0 के बराबर है, या फिर 2x माइनस का 1 ये 0 के बराबर है। तो देखो पक्षांतरण करने पर तो 2x बराबर इधर जाएगा जब प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया, 1/2, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, और 2x बराबर इधर जाएगा 1, x बराबर कितना आ गया, 1/2। और ये आपकी किताब का मतलब पहले 3.1 में पहले का सेकंड क्वेश्चन, 3.1 में पहले का सेकंड क्वेश्चन तो काम लो भैया। अब ये तो अपन ने क्या निकालिए, शून्य। तो होते हैं बहुपद की शून्य क्या है, बराबर 1/2, 1/2 और 1/2। जब अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2 मान सकते हो, बीटा का मान भी 1/2 हो गया। अब ये तो अपन ने कल ही सीख लिया था, आज अपन सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, शून्यकों की जांच करना कैसे करते हैं, गुणांकों और शून्यकों का संबंध का यूज करते हुए देखो शून्य की जांच करना सिखाते हैं। जांच
जांच सबसे पहले जांच करें। अपन क्या द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होती है? क्या होता है भैया? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये होता है ना, प्लस का c, ये बोलो। अब ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और अपन को द्विघात समीकरण क्या दे रखी है क्वेश्चन में? देखो 4x स्क्वायर माइनस का 4 का x प्लस का 1 माइनस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस का 1, ये अपन को द्विघात समीकरण गिवन है। तो उससे तुलना करने पर, उस बहुपद से तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वहां पे देखो गुणांक क्या है 4, तो ये, और यहाँ पे क्या है a, तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और वहां पे x कोएफिशिएंट देखो कितना है, x कोएफिशिएंट है वहां पे माइनस का 4, तो यहाँ पे b है x कोएफिशिएंट, तो b बराबर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के 4 के। और c बराबर वहां पे है 4 पर प्लस का 1 है 4, तो c बराबर यहाँ पे कितना है? प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या जानते हो? शून्यकों का योग। अब है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस का b अपॉन a। शून्य क्या है अपने पास? ये शून्य के 1/2, ये प्लस 1/2, और b कितना है अपना? माइनस लगाना है। b कितना है अपना? b है अपना, b है क्या है? माइनस का 4 अपॉन a कितना है? 4। तो ऐड करो भैया, यहाँ पर आप कितना होता है 1, इसको सॉल्व करना सीख गए होंगे छठी क्लास में, बराबर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4/4, और 4 से कट गया, कितना बच गया? 1 बराबर 1 आ गया है इसके बराबर। लेकिन अभी एक पक्ष और रहा अपना शून्यकों का गुणनफल, और करेंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर क्या होता है? c अपॉन a। शून्य क्या है अपने पास? 1/2 और 1/2 में गुणा कर दो, गुणा के लिए बोल रहा है तो गुणा कर दो, और c अपॉन a, c की वैल्यू रख दो और a की वैल्यू रख दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। गुणा 1/2 गुणा 1/2, गुणनफल के लिए बोल रहा है, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कर दिया, बराबर c कितना है? c देख लो यहाँ पे 1, तो देख सकते हो ना, ये तो 1/a कितनी है? 4, 1/4। अब गुणा करते हैं 1/2 और 1/2 गुणा कितना आता है? 1/4 बराबर 1/4। देखो इस इधर भी वही संख्या आ रही है, इधर भी वही संख्या आ रही है। इसी प्रकार इसमें भी एक इधर यही संख्या आ रही थी, मतलब सेम आ रही है ना, एक भी इधर आ रहा है, एक भी इधर आ रहा है, 1/4 भी इधर आ रहा है, 1/2 से। तो अब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की जांच सत्यापित होती है। आगे क्या लिखेंगे? अतः शून्यकों की जांच सत्यापित होती है। ये समझ रहे होंगे तुम तो, समझदार स्टूडेंट हो, 10वीं क्लास, समझदार स्टूडेंट तो होना नहीं होती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताओ यहाँ तो। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन किए थे घर पे, बता लो। एक क्वेश्चन और समझते हैं।
ये क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट का 6 2 में समझा रहा हूं, उसके बाद जो 4 पार्ट बचते हैं वो करके देखने, नहीं तो जो भी डाउट होता है तो स्कूल वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना या कमेंट में लिख देना। बहुपद कौन सा है अपना? बहुपद दे रखा है भैया, बहुपद दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। क्वेश्चन क्या है कि बहुपद को शून्य की ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या लिख रहा हूं मेरा क्वेश्चन, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य की यहां से क्वेश्चन आता है कि जांच कीजिए। सॉल्यूशन तो शून्य कैसे निकालते हैं? सबसे पहले किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर, क्योंकि शून्य निकालना है ना, शून्य के बराबर करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद को किसके बराबर करेंगे? शून्य के बराबर। 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि दूसरे वाले पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि कैसे तोड़ते हैं? जोड़ने घटाने पर दूसरा वाला पद आना चाहिए और गुणा करने पर पहला पद और तीसरे पद के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। देखो इसको ऐसे तोड़ते हैं, 4x² माइनस का 4x प्लस का 3x। देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है? माइनस का x आ रहा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है? माइनस प्लस तो माइनस, और 4 के गुणा 3 से करते हैं तो कितना आता है? 12, और x और x तो यही मिल रहा है। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर पहली पद और तीसरा पद का तो 12 ही बना। देखो 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस और x² माइनस का 4 बराबर 0। तो इस पद से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए। बचेगा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो भाग x का भाग देंगे तो x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, एक x बचेगा, 3 तो बच ही रहा है यहाँ पे, 3 तो कॉमन ही नहीं आ रहा। यहाँ पे x का भाग देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 4। अब मैंने बताया था इसी कोष्टक में भी वही संख्या आती है जो इसी कोष्टक में पहले वाले में, तो ये तो ये पे लिख दिया करो, लेकिन वो किस मतलब टर्म से बनानी, किस मतलब पद से बनानी, इस वाले पद से बनानी है हमको। तो देखो ये बनानी है इसी, तो ये बनानी है तो एज इट इज ये रही ना, तो क्या कॉमन ले लूं मैं? +1 कॉमन ले लूं। तो +1 का कॉमन लेने का मतलब 1 का भाग देना, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही संख्या है +1 कॉमन ले लिया। और देखो इस बहुपद में इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस का 4, क्योंकि 3x माइनस का 4 यहाँ पे भी है और 3x माइनस का 4 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया, ये बाहर निकाल लिया, बचा गया यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 1 बराबर 0। अब जहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाता है, और दो संख्याओं गुणा 0 है तो कम से कम एक संख्या तो 0 के बराबर होगी, या फिर दोनों 0 के बराबर होंगी, जब भी गुणा पॉसिबल है 0। देखो कहते हो x माइनस का 3 बराबर 0 या x प्लस का 1 बराबर 0, या फिर दोनों 0। कहते ये 0 के बराबर होगी या फिर ये 0 के बराबर होगी, क्योंकि आपने दोनों का गुणा क्या कर रहा है? 0 के बराबर कर रहा है। 0 जब भी पॉसिबल है, या दो गुणा जब भी पॉसिबल है, कम से कम एक संख्या 0 होगी, 0 के बराबर होगी, या फिर दोनों 0 के बराबर होंगी। जब भी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है, नहीं तो 0 कभी नहीं आता। अब देखो पक्षांतरण करने पर तो देखो माइनस का 4 का उधर जाएंगे तो प्लस का 4, और x बराबर, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, उधर जाएगा जब भाग में जाएगा तो 4/3, ये तो आता होगा, ये तो आता है ना। x बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो 2 रूट आ गए, x के कितने मान आएंगे? तो एक तो x बराबर कितना आ गया? 4/3, और एक x बराबर कितना आ गया? -1। और लिख देंगे बगल में। अब बहुपद के शून्य 4/3 व -1 ये अच्छे से समझ में आ रहा है शून्य कैसे निकालते हैं। अब जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं। यहाँ तक उतार लो। जांच कैसे करते हैं वही तो पीछे वाले क्वेश्चन से करेंगे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो मजा आ रहा है ना?
उतारो आराम से। अब जांच करना सीखते हैं। हाँ उतार लिया भैया। अब जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। तो क्या लिखते हैं? पहले द्विघात संयुग्म द्विघात बहुपद लिखते हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद? क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब तुलना करते हैं किस कौन सा वाले बहुपद से, इस वाले बहुपद से जो क्वेश्चन में दिया है ना उससे तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ पे तुलना करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 3। तो ए के बराबर कितना आ गया? 3। तुलना कर रहे हैं ना भाई, जितना तुलना का मतलब है जो गुणांक यहाँ पे वो गुणांक वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ ए के बराबर, यहाँ पे ए, अब ये बराबर कैसे होगा? जब ए के बराबर 3 आएगा जब तो बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स गुणांक क्या है? एक्स गुणांक बी, और यहाँ पे एक्स गुणांक कितना है? एक्स गुणांक यहाँ पे -1। अरे गुणा में -1 कितना है? तो देख बी, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? बी, और यहाँ पे वहां पे -1। और यहाँ पे सी क्या है? अच्छा राशि, और यहाँ पे सी क्या है? -4। तो सी बराबर -4। रिपीट करता हूँ दोबारा। सबसे पहले द्विघात बहुपद का क्या लिखा? मानक रूप लिखा। मानक रूप होता है। उसके बाद तुलना की, इससे तुलना करने पर बीच में लिखो तो तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बहुपद से तुलना कर रहे हैं, इस बहुपद की इस बहुपद जो क्वेश्चन में दे रहा है उस बहुपद से तुलना करने। तुलना देख, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक सॉरी ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 3। तो ए के बराबर कितना आ गया? 3। और यहाँ पे एक्स गुणांक क्या है? बी, और यहाँ पे एक्स गुणांक कितना आ गया? -1। और यहाँ पे एक्स गुणा और सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे सी कितना है? -4। तो -4। अब क्या करते हैं अपन? कथा और शून्य क्या होते हैं अपने निकाल लेते हैं। शून्य क्या है? 1/2, सॉरी 4/3 और -1। यही है ना शून्य का भी निकालें। जस्ट ये रफ कर दो, इधर वाला मिटा दें, इधर वाला क्वेश्चन मिटा दिए। क्वेश्चन किताब से भी देख सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं? अब शून्यकों की जांच बराबर कैसे करते हैं भैया? शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच करते हैं अपन। सब पहले करते हैं शून्यकों का योगफल या योगफल या किसके बराबर होता है? वो -b/a। इसके बराबर होता है -b/a। और दूसरा वाला पार्ट क्या रहता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है? c/a। शून्य कितने हैं अपने पास? 4/3 और -1। तो योगफल करने की बोल रहा है ना, तो योग कर दो उनको। 4/3 प्लस, योग का मतलब होता है प्लस, और -1 दूसरा शून्य बराबर। b कितना होता है भैया? माइनस लगा दिया। b कितना होता है? b की वैल्यू है अपने पास -1। और a कितना है अपना? 3। a कितना है? 3। अब ऐड करो भैया, इसको सॉल्व करो, ये नीचे वाला तो देखो 4/3 प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस का, तो ये बराबर माइनस कितना होता है? प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने पर एलसीएम कितना था? 3। अब एलसीएम इसके गुणा इससे, तो 4 3 बराबर 1/3। नीचे को मिटाने पर तो 4 में से 3 जाते हैं तो 1 बचता है, /3 बराबर 1/3। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, ये दोनों। अब हम गुणनफल में भी देखना है कि वो भी दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। जो उधर संख्या आ रही इधर भी वही संख्या आनी चाहिए। अगर ये दोनों पक्ष ये वाला मतलब केस और ये वाला केस में दोनों पक्ष बराबर है तो शून्य अपने क्या है? सही है, नहीं तो शून्य गलत होते हैं। अब देखो भैया, ये वाला पक्ष शून्य का गुणनफल, शून्य क्या है अपने? ये शून्य, इनका गुणा कर दो। गुणनफल का मतलब 4/3 गुणा -1 बराबर c कितना होता है? यहाँ पे c कितना है? c बराबर -4, और a कितना है भैया? a अपना 3। अब मैंने मिटा दी ये वाला।
अब देखो उसके बाद यहाँ पे प्लस है, जहाँ पे कोई भी संख्या है मतलब इसके आगे प्लस लग रहा है ना, ये प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस। अब एक का गुणा, एक का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अब मैं एक का 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 ही आता है। ऐसे एक का मल्टीप्लाई 4/3 से करेंगे तो कितना आएगा 4/3। उसके बाद और इधर माइनस का 4/3, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, दोनों सेम आ रहे हैं पक्ष, ये पक्ष और ये देख, इधर भी 1/3 तो इधर भी 1/3, इधर भी 4 माइनस का 4/3 तो इधर भी माइनस का 4/3, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आते हैं, और देखो आते हैं शून्य शून्यकों की जांच सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है, पिछले साल के पेपर उठा के दे सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले शून्य निकालते हैं, वो कल सिखाया था मैंने और आज भी सिखाया शून्य कैसे निकालते हैं। फिर शून्य की जांच करना आज सीखा अपन ने। शून्य की जांच कैसे करते हैं, इसी फंडे से करते हैं, इसी अप्लाई बोले शून्य की जांच की तो इसी मेथड से करना है। तो वो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो शून्य की जांच सत्यापित होती है, तो मतलब सत्यापित होने का मतलब शून्य अपने जो निकाले हैं वो सही निकाले। समझ में आया? बता दो। तो आपका काम क्या है, 3.1 के जो पहला क्वेश्चन है उसमें 6 सवाल हैं और मैं मोस्टली 5वें सवाल पर फोकस कर रहा हूं कि ये सवाल आपको घर पे करके देखना है। ये सवाल आपको घर पे करके देखना, 6 सवाल है वो ट्राई करने, और जितने भी एग्जाम्पल हैं मतलब 4 एग्जाम्पल है समथिंग, 3-4 एग्जाम्पल है वो करके देखने। जो डाउट होता है वो क्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या जो स्कूल के नंबर है उस पर मतलब व्हाट्सअप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।